शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। चौथा अध्याय जो है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग है। तो चौथे अध्याय में जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, इसमें इस अध्याय की शुरुआत भगवान उवाच कि मैंने यह योग, ये जो अविनाशी योग है राजयोग, इसको पहले पहले मैंने प्रजापिता ब्रह्मा विवस्वान नामक मनु को कहा था, और विवस्वान मनु ने अपने 7 पुत्र 7 मनुओं को कहा था, और फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा था। फिर उसके बाद अर्जुन और भगवान का डिस्कशन होता है, और अर्जुन को एक प्रश्न आता है कि अगर जो प्रजापिता ब्रह्मा है उनका जो दिव्य जन्म है ये प्राचीन काल में हुआ है, कल्प के आदि में हुआ है, तो फिर अभी आप आके कलयुग के अंत में ये गीता ज्ञान कैसे दे रहे हो, इसको मैं कैसे समझूं। एक तरफ आप बोलते हो कि मैंने तो ये गीता ज्ञान कल्प के आदि में मैंने दिया हुआ है, और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि आप अभी कलयुग के अंत में आके बता रहे हो। तो मैं इन सारी बातों को, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो फिर भगवान ने उनको बताया कि मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए। तो यहाँ शिव जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, और जो शंकर है या मनुष्य सृष्टि का बाप है जो जन्म मरण के चक्र में आता है, इन दोनों के बारे में जानकारी दी हुई है, जिसको न समझने की वजह से अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है। अर्जुन सिर्फ जो साकार शरीरधारी है उसी को देख रहा है भगवान के रूप में, लेकिन जो अजन्मा है उसको नहीं समझ पा रहा है। तो भगवान ने बोला मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए, फिर बोला मैं अजन्मा हूं। एक तरफ बोला मेरे और तेरे अनेक जन्म हुए, दूसरी तरफ बोला मैं अजन्मा हूं। तो अनेक जन्म अगर हुए तो अनेक जन्म किसके साथ हुए? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, राम कृष्ण की आत्मा है, जो अव्वल नंबर के देवी देवता है, इनके साथ अनेक जन्म हुए। लेकिन जो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, वो तो शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो इस अध्याय में परमात्मा अर्जुन को समझाते हैं कि मेरा ये जो दिव्य जन्म है, जो मैं कलयुग के अंत में आके किसी साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, इस दिव्य जन्म को जो प्रैक्टिकली पहचानता है, जो देह सहित पहचानता है, जिस साकार शरीर में मैं आया हूं उसको पहचानता है, वो मुझी को प्राप्त होता है, मुझ ईश्वर को प्राप्त होता है, और मेरे ईश्वरत्व भाव को ही वो प्राप्त हो जाता है। ये 4 के 10 तक ये सारा उनके दोनों के बीच में ये संवाद हुआ है, ये डिस्कशन हुआ है। अभी आते हैं 4 का 11वां। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे कि अगर मेरे दिव्य जन्म को, जो मैं कलयुग के अंत में जब अधर्म का बोलबाला होता है तो सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म स्थापन करने के लिए आता हूं, तो ये मेरे दिव्य जन्म को जो जानते हैं और मुझे पहचानते हैं, तो वो मेरे ईश्वर के भाव को ही प्राप्त होते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब
देवी देवता बन जाते हैं, क्योंकि ईश्वरत्व का भाव माना क्या, लक्ष्मी नारायण के समान बन जाते हैं। तो 10वें तक ये बात समझाने के बाद 11वें में फिर से और एक्सप्लेनेशन दिया और उसका अर्थ समझाया कि जो मुझे जिस संबंध से भजते हैं, अर्थात याद करते हैं, या जो मुझे जिस संबंध से समर्पित होते हैं, तो मैं क्या करता हूं, उनको उसी संबंध से अपनाता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथेस्त्व भजाम्य अहम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। जो जैसे अर्थात जिस संबंध से मुझको भजते हैं, प्रपद्यन्ते, भजते हैं अर्थात याद करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या होता है, उसका भजन करते हैं, उसका गायन करते हैं, गीत गाते हैं महिमा के। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या है, इसका अर्थ उसको याद करना या उसको समर्पण होना पूरी तरीके से। तो जो जिस तरीके से जिस संबंध से समर्पित होता है, उसी तरीके से परमात्मा उसको अपनाता है। जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है तो जो ज्ञान यज्ञ रचता है, तो कोई अपना पूरा तन लगा रहा है ईश्वरीय सेवा में, तो उसको उसी तरीके की प्राप्ति होगी। बाबा ने बोला है, सर्विसेबल बच्चों को बाप याद करते हैं। कोई धन की सेवा कर रहा है, कोई अपने सारे मन के संकल्प जितने भी है, अच्छे बुरे पोता मेल के रूप में, वो सारे के सारे उसको अर्पण कर देता है। अपने पास कुछ नहीं रखता है, ट्रस्टी होके कार्य करता है। अमानत में जो अमानत उसको भगवान ने दी हुई है, उसको ट्रस्टी बन के संभालता है। चाहे वो धन हो लौकिक जीवन में कमाया हुआ, चाहे वो तन की शक्ति हो, चाहे मन के संकल्प हो, वो सारा उसको अर्पण कर देता है। तो जो जितना अर्पण में होगा, उसको परमात्मा उतना नजदीक लेता है, उसको उतना अपमान अपनाता है। तो इस श्लोक में बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तांस तथैव भजाम्य हम, मैं भी उनको उसी संबंध में अपनाता हूं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। तो जो लोग है मेरे मार्ग का ही सब प्रकार से अनुकरण करते हैं। तो इधर ये बात क्यों बोली कि मेरे मार्ग का ही अनुकरण करते हैं? जो मुझे जिस संबंध से याद करते हैं, मैं उसी जितना समर्पित भाव से याद करते हैं या जितना समर्पण करते हैं, उतना ही मैं उनको अपनाता हूँ। और मेरे इस कर्म को, मेरे इस मार्ग को बाकी जो मनुष्य मात्र है, वो भी उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। तो ये ऐसा क्यों बोला? तो ये परमात्मा ने डाली हुई जो परंपरा है, तो इसको पहले पहले कौन फॉलो करेंगे? कौन फॉलो करेंगे इसको? पहले पहले अष्टदेव फॉलो करेंगे। 2018 में 8 अपनी सीट पे सेट हो गए। बाबा ने बोला अष्टदेव प्रत्यक्ष हो गए, 8 के पार्ट डिक्लेयर हो गए। तो ये जो 8 है, अष्टदेव है, तो वो भगवान ने जो श्रेष्ठ मार्ग स्थापन किया है, उसी का अनुकरण करेंगे। जो जितना समर्पित भाव से इस ज्ञान यज्ञ में आहुति डालेगा, तो बाप गुप्त होने के बाद अष्टदेव भी उसी संबंध में उनको इतना ऊंचे रूप से उनको उठाएंगे, उनको ऊपर उठाएंगे। तो माला में उनका नंबर अव्वल बन जाएगा। तो 8 के बाद 2028 तक 108 की माला तैयार होनी है। तो हर एक अष्टदेव को अपना जो 12-12 का ग्रुप बनाना है, तो वो किस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं? वो लोग बाप के फॉर्मूले को, जैसे बाप ने किया। बाप को सबसे ज्यादा अर्पण में, सबसे ज्यादा समर्पित भाव से कौन हो गए? अष्टदेव हो गए। तो बाप ने अष्टदेव को, शंकर जी ने क्या किया? अपने सर पे बिठा लिया उनको, सबसे लाडले बच्चे, सबसे प्यारे बच्चे।
तो उसी रूप से उनको स्थान दिया, उनको अपनाया। वैसे ही अष्टदेव जो जैसे जैसे ईश्वरीय सेवा में बाप गुप्त होने के बाद समर्पित भाव रखते हैं, उनको वैसे ही ऊपर उठाते हैं संग का रंग लगा के। तो ये 4 का 11वां श्लोक हो गया। फिर 4 का 12वें श्लोक में आते हैं, काक्षंता कर्म नाम सिद्धि यजंत यह देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। क्या बोला इधर? काक्षंता। काक्षंता का अर्थ क्या है? काक्षंता का अर्थ है इच्छुक व्यक्ति। एक होती है आकांक्षा। आकांक्षा शब्द आपने सुना रहेगा। आकांक्षा माना इच्छा। तो काक्षंता कर्म नाम सिद्धि, जो इच्छुक व्यक्ति कर्मों की सिद्धि के, जो कर्मों की सिद्धि करने वाले जो इच्छुक व्यक्ति है, वो क्या करते हैं? देवताओं का यज्ञ पूजन आदि करते हैं। काक्षंता कर्म नाम सिद्धि यजंत। यजंत माना पूजा करना, उनको याद करना, पूजा करना, उनके प्रति अर्पण होना, कोई भी अर्थ ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? देवताओं को अर्पण हो जाते हैं, जो कर्मों की सिद्धि के इच्छुक व्यक्ति है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा, क्योंकि क्षिप्रम, क्षिप्रम का अर्थ क्या है? शीघ्र माना फास्ट। क्षिप्रम, क्षिप्र गति बोलते हैं। क्षिप्र गति माना जो बहुत फास्ट गति से चलता है। तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके, मानुषे लोक मतलब ये कलयुग, ये मृत्यु लोक, जहां सारे मनुष्य रहते हैं। सिद्धिर भवती कर्मजा, तो सिद्धि माना सफलता। तो ऐसे जो मनुष्य है, जो क्या करते हैं? जो देवी देवताओं को याद करते हैं या उनका पूजन करते हैं या उनको अर्पण में होते हैं, तो उनको ये जो कर्म जो वो करते हैं, ये जो उनको सिद्धि प्राप्त होने के लिए कर्म करते हैं, तो उनको मनुष्य लोक में ये सिद्धि बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। तो मनुष्य लोक कौन सा है और देवता लोक कौन सा है? जो स्वर्ग लोक है सतयुग त्रेता युग, वो देवता लोक है, और मनुष्य लोक द्वापर युग कलयुग। तो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में चारों युगों का शूटिंग होता है। सतयुगी शूटिंग, त्रेता युगी शूटिंग, द्वापर युगी शूटिंग, कलयुगी शूटिंग। तो द्वापर युगी कलयुगी शूटिंग जब होता है, तो जो सिद्धि के लिए कर्म करते हैं, माना हमको ये सिद्ध करना है, ये प्राप्ति करनी है, ऐसी इच्छा रख के जो कर्म करते हैं और जिन देवताओं को अर्पण होते हैं, तो देवताओं में सबसे पहले देवताएं कौन सी है? अष्टदेव है। तो जिनको अर्पण होते हैं या कर्म करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि हमें इन कर्मों से सिद्धि मिले। जैसे बाहर की दुनिया में क्या होता है? बाहर की दुनिया में क्या इच्छाएं रखते हैं? हद की इच्छाएं रखते हैं, हद की प्राप्ति की इच्छाएं रखते हैं कि मेरा मकान बन जाए, मेरे धंधे में लॉस हो रहा है तो मेरा धंधा अच्छा चल जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है वो हो जाए, मेरे बेटे को प्रमोशन मिल जाए नौकरी में। तो ये हद की इच्छा है। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में हम जब चलते हैं, तो अलौकिक इच्छाएं होती है। उन अलौकिक इच्छाओं में भी नंबरवार है। कोई हाईएस्ट अलौकिक इच्छा है, कोई उससे कम वैल्यू वाली अलौकिक इच्छा है। जैसे एक अलौकिक इच्छा है कि मैं 108 की माला में आऊं, तो ये अलौकिक इच्छा हाईएस्ट अलौकिक इच्छा है। मैं जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा हूं और वो प्राप्ति मुझे चाहिए। तो किसी के अंदर ये अलौकिक इच्छा रहेगी, उसके सिद्धि के लिए वो प्रयत्न कर रहा है। और किसी के अंदर, ब्राह्मण परिवार के अंदर भी, इस यज्ञ में ज्ञान में चलने के अंदर भी, यहाँ जो अलौकिक इच्छा है वो उससे कम वैल्यू वाली अलौकिक इच्छाएं भी रहती है। किसी को लगता है जैसे यज्ञ में कि अरे
मुझे तो मधुबन में सिर्फ एक छोटी सी सेवा दे के रखी है, मुझे तो इंचार्ज पद चाहिए। इस संगम युग में मुझे इंचार्ज बनाना चाहिए। किसी को लगता है कि अरे मैं गाड़ी चलाने की सेवा मुझे दी है और मुझे ये छोटी सी गाड़ी, ये मारुति कार चलाने के लिए दी है, मुझे तो बड़ी लग्जरी गाड़ी चाहिए, स्कॉर्पियो। बाबा के यज्ञ में चलते चलते मुझे ये गाड़ी चलाने की सेवा प्राप्त होनी चाहिए। तो ऐसे हद की इच्छा करने वाले ब्राह्मण भी है। तो द्वापर युग की कलयुगी शूटिंग में उनको ये हद की इच्छा है, भले उसमें सेवा का अलौकिक भाव है, लेकिन ये ऐसी हद की इच्छाएं जो है वो उनको उससे प्राप्त हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो यज्ञ में चलते चलते, ज्ञान में चलते चलते, बहुतों की बहुत सारी अलौकिक इच्छाओं में भी बहुत कम वैल्यू वाली अलौकिक इच्छाएं होती है। कोई बोलता है कि मुझे तो ये ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस एक बार बाबा मिले, बाबा को देखना है जी भर के। ये भी हाईएस्ट अलौकिक इच्छा नहीं है। हाईएस्ट अलौकिक इच्छा क्या है कि नर से नारायण बने, बाप समान आत्मा बने, जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा बने, 108 की माला में आए, राज परिवार में आए, 16,108 के राज परिवार में आए। तो ये इच्छा है, हाईएस्ट इच्छा है। तो उसमें भी कम वैल्यू वाली थोड़ी सी हद की अलौकिक इच्छाएं रहेगी, वो भी द्वापर युगी कलयुगी शूटिंग में पूरी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 4 का 13वां। चातुर, तो कर्ता कौन है और अकर्ता कौन है? प्रत्यक्ष हो जाएगा। अकर्ता है शिव, और जो राक्षसी चेहरे वो भी जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष हो जाएंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। तो ये जो 4 वर्ण है, तो जिन्होंने कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जिन्होंने संगम युग में ज्ञान और योग का अच्छा पुरुषार्थ किया रहेगा। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान सुनना और सुनाना। मन से भी पवित्र, मतलब ब्राह्मणों के संकल्प भी पवित्र, वाचा भी पवित्र, उनके कर्म भी पवित्र, और ज्ञान सुनने सुनाने का धंधा बहुत किया रहेगा, ज्ञान और योग में रत रहेंगे। तो ऐसी जो आत्माएं जो संगम युग में शूटिंग करती है, वो ब्राह्मण, जन्म जन्मांतर ब्राह्मण देवता बनने की शूटिंग करती है। फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए बाबा ने क्या बोला? क्षत्रिय जो हार जाते हैं, किससे हार जाते हैं? माया से हार जाते हैं, क्षत्रिय बनते हैं। तो चंद्रवंशी क्या है? क्षत्रिय। तो द्वापर युग से जो राजाएं हुए वो भी एक तरीके से क्षत्रिय ही है, लेकिन वो माया से हारे ना कहीं ना कहीं। इसलिए तो सतयुग त्रेता युग में देवता वर्ण है या ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण देवता है। द्वापर युग में क्षत्रिय वर्ण है। फिर त्रेता युग में क्षत्रिय वर्ण बताया है, लेकिन द्वापर युग में जो राजाएं बनते हैं वो भी क्षत्रिय है। फिर वैश्य वर्ण, वैश्य माना व्यापारी, बिजनेसमैन, जो व्यापार करते हैं, अलग अलग वस्तुएं बेचते हैं, लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं। और शूद्र, शूद्र में कौन कौन आते हैं? जो खेती करते हैं, सिर्फ कर्मणा सेवा करते हैं। संगम युग में गौ गौशाला में गौओं को पालेंगे, खेती करेंगे, कर्मणा सेवा करेंगे, सिर्फ कर्मणा सेवा करते हैं संगम युग में। ज्ञान योग का पुरुषार्थ कर ही नहीं पाते हैं, और उनकी बुद्धि ऐसी विकारों में फंसी रहती है संगम युग में भगवान बाप आने के बाद। चाहते हुए भी वो ब्राह्मणत्व का कर्म नहीं कर पाते, ज्ञान योग का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, वो ज्ञान योग का पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो ये चारों वर्णों का जो शूटिंग है, ये यहाँ संगम युग में हमारी 4 अवस्थाओं से आत्मा गुजरती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। तो ये चारों अवस्थाओं में हम ये चारों वर्णों का शूटिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चारों वर्णों का, हाँ जी, तो ये चारों वर्णों का जो शूटिंग है ये नंबरवार आत्माएं करती है। इसलिए बाबा ने मुरली में क्या बोला? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, जिए जिए नगरी बसे दाता धर्म का उपकार। मतलब राम राजा भी है
तो द्वापर युग में सतयुग में बड़ा से बड़ा देवता भी बनता है। पहला ब्राह्मण सो पहला वैश्य सो पहला ब्राह्मण सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य सो पहला शूद्र, तो बड़ा से बड़ा देवता भी बनता है। और द्वापर में आके पहले पहले त्रेता में आके क्षत्रिय बनता है, द्वापर में आके पहला पहला वैश्य बनता है, और कलयुग में आके पहला पहला शूद्र बनता है। तो राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। साहूकार कौन है? वैश्य। और शूद्र कौन है? जो सबसे लास्ट में कलयुग में आता है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। तो बाबा ने बोला राम की आत्मा प्रजा वर्ग में भी जन्म लेती है, लेकिन प्रजा वर्ग में भी जन्म लेती है तो वहां भी अव्वल नंबर का हीरो का पार्ट बजाती है। जन्म सभी के लेंगे, नंबरवार आत्माएं। ऐसा नहीं कि सारे ही जन्म प्रजा वर्ग के लेती है, लेकिन हर युग का फाउंडेशन डालने के लिए वो आत्मनिमित्त बनती है। पहले मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वशा। पहले त्रेता के अंत में आदम और हव्वा वो पहले क्या करते हैं? गंदुम फल खाते हैं, है ना। तो खुदा ने, अल्लाह ने उनको जन्नत बख्श दी रहती है, लेकिन एक हिदायत दी रहती है कि तुम्हें जितना इसमें सुख भोगना है, इस जन्नत में, इस स्वर्ग की दुनिया में, सतयुग त्रेता विरूपी, आप भोगो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक शर्त है, ये जो बाड़ी का जो गंदुम फल है इसको नहीं खाना है। तो हव्वा को इच्छा हो जाती है। कब इच्छा होती है? त्रेता के अंत में। और आदम और हव्वा पहले पहले वो गंदुम फल खाते हैं। वो गंदुम फल क्या है? क्या है गंदुम फल? त्रेता के अंत में जब द्वापर शुरू हो जाता है, तब देवता ये वाम मार्ग में चले जाते हैं। किस मार्ग में चले जाते हैं? वाम मार्ग में। वाम मार्ग में जाना मतलब क्या, बताइए? काम भी उल्टा मार्ग पाहिजे। उलटे हाँ, रास्ते पे उल्टा चलना। मार्ग, काम विकार। तो सतयुग त्रेता युग से जब सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो पहला पहला द्वापर में वैश्य, वैश्य माना विकारी, विकारों की शुरुआत होती है ना। विकारों में पहला पहला विकार है काम विकार। तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। समझ में आ रहा है कैसे सृष्टि का ये होता है? तो सारा शूटिंग संगम युग में होता है इसका पूरा का पूरा। लेकिन कोई एक जन्म के लिए कोई पाड़ बजाएगा, लेकिन कोई ऐसे है संगम युग में ब्राह्मण बनते हुए भी पूरे पुरुषार्थी जीवन में शूद्र बनने का या वैश्य बनने का ही शूटिंग करते रहते हैं। तो ये चीज गलत है ना। तो हमें तो ऊंच से ऊंच लक्ष्य रखना है। अवस्था थोड़े समय के लिए नीचे जाएगी, फिर से उसको ऊपर उठाना है। हमको तो लगातार राजा बनने का ही शूटिंग करना है, ब्राह्मण बनने का शूटिंग करना है, देवता बनने का शूटिंग करना है। तो ये किसने किया? तस्य कर्तारपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो मैं उसका कर्ता तो मैं ही हूं, तो कर्ता कौन है उसका? शिव है या शंकर है? मनुष्य सृष्टि का बाप है या शिव निराकार है? कौन है कर्ता? ये चार मनुष्य वर्णों सृष्टि का में बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप है कर्ता, और अकर्ता है शिव। लेकिन उस अकर्ता को हाँ, जान नहीं पाते हैं। विद्धि अकर्तारम अव्ययम, उस अकर्ता को समझ नहीं पाते। और जो अमोघ वीर्य है, जो अव्यय है, जिसका वीर्य कभी स्खलित नहीं होता है, वो जो अमोघ वीर्य है उस बैठते हैं। वो करता है, लेकिन वो कर्ता किसके द्वारा करता है? जो अकर्ता है शिव, और उसको ही सब कुछ समझ बैठते हैं। तो मुझ अकर्ता को जानो, मैं ही सब कुछ उस कर्ता के द्वारा करवाता हूं मैं। अगर शिव प्रवेश ना करे तो वो संगम युग में मनुष्य सृष्टि का बाप ये कार्य कर पाएगा? गुण और कर्मों के आधार से तो कोई बोलेगा अरे हम नहीं मानते किसी अष्टदेव को, विष्टदेव को।
हम नहीं मानते हैं, लेकिन बाप ने उनको प्रत्यक्ष किया है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, बाप ने उनको गुण और कर्मों के आधार से उनको सिलेक्ट किया है। ऐसे ही 108, क्योंकि क्यों किया सिलेक्ट? जैसे बाबा ने क्राइटेरिया दिया, फॉर्मूला दिया कि अष्टदेवों का सबसे पहली खासियत क्या होगी, दो विशेषताएं होनी चाहिए उनके अंदर। सूर्यवंशी बच्चों में सबसे पहली विशेषता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, कि देह देह के संबंधी, ये जितने भी लौकिक देह के संबंधी है, देह के पदार्थ, उसमें उनका कोई मोह नहीं रहेगा। ये सारी दुनिया से जितने भी सगे संबंधी, चाचा काका मामा घर वाले, किसी से कोई मोह नहीं रहेगा। जब से वो ज्ञान में आए तब से समर्पण भाव रहेगा परमात्मा के प्रति। तन भी तेरा, धन भी तेरा, और सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाले होंगे अपने जीवन का। 8 ही सच्चा पोता मिल देते हैं, 108 भी सच्चा पोता मिल नहीं देते पूरा, बाबा ने बोला है। और 100% सच्चा पोता मिल देने वाला कोटों में कोई एक है जो सच्चा सच्चा पोता मिल देता है, वो है राम की आत्मा, फिर उसके बाद अष्टदेव, उसके बाद 108 वाली आत्मा। तो गुण और कर्मों के आधार से उसने विभाजन करके उनको उस पद, वो पद दिया है उनको, अष्टदेवों को, कि उन्होंने दूसरों के मुकाबले नष्टो मोहा का ये जो सबूत है, ये प्रूफ है अपने जीवन में संगम युग में सबसे ज्यादा दिया रहेगा। और दूसरा क्या प्रूफ दिया रहेगा? सच्चाई, सफाई, सच्चा सच्चा पोता मेल, बाप के सामने पूरा दिल खोल के नंगे होके अपने जीवन की कोई भी गलती, कोई भी अपने जीवन का पोता मेल उन्होंने छुपाया नहीं रहेगा बाप से। अपने मन के संकल्पों को भी, अपने मन की विकृतियों को भी नहीं छुपाया रहेगा। तो वो गुण और कर्मों के आधार से विभाजित करता है या नहीं करता है? जो दूसरे दूसरे विधर्मी आत्मा है वो बोलते हैं हम नहीं मानते कोई योगिनी माँ बिगिनी माँ कौन है, हम नहीं मानते हैं। अरे जो सूर्यवंशी होंगे वही मानेंगे योगिनी माँ को, जो सूर्यवंशी होंगे वही मानेंगे अष्टदेवों को। दूसरे धर्म वाली जो आत्माएं है वो ना योगिनी माँ को मानेंगे ना अष्टदेव को मानेंगे। जो सूर्यवंशी ग्रुप होगा, जो उनके परिवार के भांति होंगे, वही उनको मान देंगे नंबरवार। समझ में आ रहा है कैसे गुण और कर्मों के आधार से 4 वर्णों का विभाग परमात्मा स्वयं करता है। जी। संगम युग में ये सारा शूटिंग होता है। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में कोई बोलेगा अरे हमको पता ही नहीं था ये सब कुछ करना था, अभी तो समय ही निकल के गया, अभी एग्जाम का लास्ट आ गया और अभी हम बोल रहे हैं कि हम अभी दिन रात जाग के अभी मेहनत करेंगे। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो 2028 तक का समय है। बाबा ने बोला है 2017 के लास्ट अव्यक्तवाणी में, तुम बच्चों के लिए पुरुषार्थ के लिए 20 साल तो है ही नहीं, तुम बच्चों के लिए सिर्फ 10 साल बाकी है। तो 2017 से लेके 2027 तक का समय, 2028 तक का समय ज्यादा से ज्यादा बाबा ने बोला है मुरली में। बाबा ने बोला है जो 80 साल में नहीं करके दिखाया वो 10 साल में करके दिखाओगे क्या? तो ये 18 से लेके 28 तक का ये बेहद की अमृत वेला है। बाबा ने बोला है आदि सो अंत, जो 1936 से लेके 36 37 से लेके 47 48 तक यज्ञ के आदि में 36 से लेके 36 37 से लेके 47 48 तक यज्ञ के आदि में जो शूटिंग हुआ था संगम में, संगम युग के आदि में, वो आदि सो अंत, वही शूटिंग कब होता है रिपीट बताइए? यज्ञ के आदि में जो शूटिंग हुआ जब सेवक राम सारे बच्चे थे यज्ञ के आदि में, तो 37 38 से लेके 47 48 तक इन 10 सालों में जो शूटिंग हुआ वो शूटिंग रिपीट कब होगा अभी बताइए? आदि सो अंत बोला है ना? भाई जी है 18 से लेकर 28 तक अंत का मतलब 18 से 28 हाँ, 2018 से 28 तक। तो ये 10 साल इतने इंपॉर्टेंट है, इतने अति में इंपॉर्टेंट है ये 10 साल। और जो लोग इधर अलबेलापन होंगे, जो मस्ती मारेंगे, जिनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में जाएंगे, वो गए थे गए, अपने पद का वो पूरी तरीके से
डामाडोल हो जाएगा, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। तो बाबा ने क्या बोला है, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ये मूर्ख बन जाते, जन्म जन्मांतर प्राप्ति नहीं कर पाते मेरे से। आसुरीम योनि, आसुरी आसुरी योनि मां पन्ना, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, आसुरी योनि में चले जाते हैं। क्योंकि संगम युग में ऐसा शूटिंग करते हैं। ये बाहर की दुनिया वालों की बात नहीं है, बाहर की दुनिया वालों को तो ज्ञान ही नहीं है। ये आसुरी योनियों में जो चले जाने की बात है, ये ब्राह्मण परिवार के अंदर के आत्माओं की बात है, जो संगम युग में अलबेला होके पुरुषार्थ करते हैं। तो ये 10 साल रिपीट होंगे। जैसे यज्ञ के आदि में एग्जाम्पल देता हूं, 37 से 38, 37-38 में एंटी ओम मंडली ने सेवक राम और बाकी जितने भी दादा लेखराज ब्रह्मा, इनके ऊपर झूठे झूठे आरोप डाले और बाबा को झूठे झूठे केसेस में फंसाया था और कन्याओं को उठा के लेके गए। और यहां भी 17-18 में सेम टू सेम रिपीट हुआ। वहां न्यूज़पेपर में ग्लानी छापी गई ओम मंडली की, यहां भी 17-18 में सेम टू सेम रिपीट हुआ। ढेर सारी आत्माओं को संदेश मिल गया ग्लानी के रूप में और केसेस हुए। वहां बाबा क्या हो गए, ब्रह्मा बाबा गुप्त हो गए। ब्रह्मा बाबा चले गए, भाग गए, कहा जगह चले गए, कराची जाके बस गए, केसेस हो गए। तो यहाँ भी जो कृष्ण वाली आत्मा है, वो मुकर्रर रथ में है या नहीं है, प्रवेश करके शंकर में चंद्रमा के रूप में। तो 18 में वो भी गुप्त हो जाती है, सेम शूटिंग रिपीट हो जाता है। और वहां क्या हो जाता है, 10 साल गुप्त रहते हैं और 47 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है और हिंदू मुस्लिम लड़ाई छिड़ जाती है, हिंदू मुस्लिम खून की नदियां बहना चालू हो जाती है। और उस समय 1948 में स्वर्ग का छोटा सा मॉडल तैयार हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, सोचो, एकदम क्लियर कट फॉर्मूला है। यहाँ क्या होने वाला है, 27-28 में हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध खतरनाक तरीके से, 27-28 में हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध खतरनाक तरीके से, खून की नदियां बहेगी। वो तो छोटा सा रूप था 1947 में, ये तो बहुत बड़ा रूप लेगा। और 26 में तो बाबा ने बोला ही है, ये भारत की जो डेमोक्रेसी है, ये लोकशाही है, ये सरकार सारी फेल हो जाएगी। बोला है या नहीं बोला है? अभी जो ये गवर्नमेंट चल रही है, ये भी फेल हो जाएगी, राज्य सरकार केंद्र सरकार सारी फेल हो जाएगी, बोला है बाबा ने। और 27-28 तक ये जब खूनी नाग खेल होगा, हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध होगा, तो उस समय 48 में क्या हुआ था, उस समय स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ था। और यहाँ क्या होगा 28 में, यहाँ स्वर्ग की छोटी राजधानी पहले तैयार हो जाएगी 28-29 में। 28-29 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रुंग वर्ष देते हैं बाबा हमेशा, इसलिए साल एक्यूरेट थोड़ा सा 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। तो स्वर्ग की छोटी सी राजधानी पहले अष्टदेवों की गुप्त राजधानी बन जाएगी 29 आते आते। तो इस तरीके से आदि स्वांत शूटिंग होगा, फिर 108 की माला भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके सूर्यवंशी माला तैयार हो जाएगी। इसलिए बाबा ने बोला कि बाद में ये दुनिया में इतनी हलचल बढ़ जाएगी, फिर बच्चे पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, फिर तो ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान की सेवा होनी है बस। जो अभी टाइम मिल रहा है पुरुषार्थ का, तब तो सारी हलचल मिल जाएगी। अभी तो बाहर घूम फिर के भी ज्ञान सुना सकते हैं अलग अलग जगह, बाद में ये समय नहीं होगा, त्राही त्राही मचने लगेगी, धीरे धीरे दुनिया की हालत बिगड़ती जाएगी। तो चातुर्वर्ण्य मय सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। आगे का श्लोक है 4 का 14, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानान्ति कर्म भिर्नस्य बध्यते। मैं लिम्पायमान नहीं होता हूं, ना मुझे कर्म फल की इच्छा है। जो मुझको सर्वथा जान लेता है वो लौकिक कर्मों में कभी बनता नहीं है। तो कौन है जो कर्मों के बंधन में नहीं बनता है? तो निष्काम कर्मयोगी जो है वो एक शिव है। बाकी जितनी भी आत्माएं उनको कोई ना कोई कामना जरूर रहती है,
तो ये जो कर्म फल है उसकी इच्छा भी नहीं है, जो सांसारिक कर्म फल है उसकी इच्छा की बात है, और कर्मों का बंधन भी नहीं है। तो यज्ञ का, यज्ञार्थ कर्म छोड़ के, यज्ञ सेवा छोड़ के, ज्ञान और योग की सेवा छोड़ के, या जो भी यज्ञ सेवा है, ईश्वरीय सेवा है, वो छोड़ के कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्म कर्म बंधन में बांधने वाले होते हैं। तो वो जो कर्म बंधन में कर्म बांध रहे, तो सारी मनुष्य आत्माएं उस कर्म बंधन में बनती है नंबरवार। अष्टदेव में भी बनते हैं या नहीं बनते? अष्टदेव अंतिम जन्म में गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? नीचे गिरेंगे थोड़े समय के लिए, तो वो भी बनते हैं, 1% बंधेंगे। लेकिन एक ऐसी आत्मा है जिसको कोई कर्म का बंधन नहीं है, वो है शिव, जिसको कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। लेकिन शिव को कब? जब ज्योति बिंदु है तब, या जब शरीर में प्रवेश करता है तब? कब है? शरीर में प्रवेश करता है तब। तो वो एक ऐसा निष्काम कर्म योगी है शिव बाबा, जो जो कर्म करता है वो कर्म कल्याणकारी है, उस कर्मों के बंधन में नहीं बनता है। चाहे वो शंकर के द्वारा विष पीने का पार्ट है, विष पीता है, लेकिन उसके बुद्धि में वो विष नहीं जाता है, बुद्धि रूपी पेट में वो विष वो गले तक आके रुक जाता है। नहीं तो कोई भी साधारण मनुष्य जो है वो कोई विषय विकारी कर्म करेंगे तो उनकी अवस्था नीचे चली जाती है, उनके बुद्धि में ज्ञान टिकता नहीं है, कर्म बंधन बन जाता है उनके लिए। बार बार उसी विकारी कर्म की याद आती है बुद्धि में। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ जो शिव बाबा का पाठधारी है, वो उस कर्म में भी बनता नहीं है, उपराम हो जाता है उससे। नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे उस कर्म फल की इच्छा भी नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? बेताज बादशाह। है तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हो। समझ में आ रहा है? तो न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानान्ति कर्म भिर्नस्य बध्यते। जो मुझे सर्व इति माम यो भिजानान्ति सर्वथा जान लेता है, वो लौकिक कर्मों में कभी नहीं बनता है, तो वो उसको ही फॉलो करेगा ना। अरे परमात्मा इतना बड़ा निष्काम कर्म योगी है, किसी बिना कामनाओं के, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, संगम युग में आके बच्चों का सर्वेंट बन के, बिना किसी कामना के कर्ता बन के कर्म करता है, जबकि वो अकर्ता है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो जो बच्चे हैं वो भी अगर इस परमात्मा के इस निष्काम कर्म योगी स्वरूप को अगर जान लेंगे, समझ लेंगे ज्ञान के आधार से, और उसको फॉलो करेंगे, तो वो भी कर्म के बंधन में नहीं बन सकते हैं। तो 4 का 15, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे रपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मे व तस्मात्वम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। अभी इसका अर्थ क्या है? मुमुक्षुभिः, मुमुक्षुभिः का अर्थ है मुक्ति के अभिलाषी, मतलब जिनको मुक्ति पाने की इच्छा है। कौन सी मुक्ति? जीवन मुक्ति, अतीन्द्रिय सुख, स्वर्ग की कामना है कि पुरुषार्थ करके हम संगम युगी स्वर्ग में जाएंगे। इसी आधार से हम लोग सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हो गए? सारे मुमुक्षुभिः। तो यह इस श्लोक में बोला है कि जो भगवान को, जो पिछले श्लोक में बताया कि जो मुझे निष्काम कर्म योगी के रूप में जान लेता है और मुझे फॉलो करता है, तो वो कर्म बंधन के बंधन में नहीं बनता है। तो 4 के 15 में बोला, ये बात को जानकर, किसको जानकर? कि उस निष्काम कर्म योगी की बात को जानकर, जो पिछले कल्प में, मतलब पिछले संगम युग में, पिछले कल्प में हम जो सारे बच्चे हैं जो जीवन मुक्ति के अभिलाषी है, जिन्होंने इच्छा की थी कि हमें जीवन मुक्ति पद पाना है, हमें देवता बनना है, तो हमने जो पूर्व कल्प में जो कर्म किए थे, कौन से कर्म किए थे? हमने पूर्व कल्प में, हमने जब उसको निष्काम कर्म योगी समझा तो हमने भी निष्काम कर्म किए थे। सांसारिक सुखों को, इस मोह माया की दुनिया को त्याग दिया था हमने मन बुद्धि से।
और ईश्वर के प्रति अर्पण होके अपने जीवन को, तन मन धन को स्वाहा करके हमने कर्म किए थे, तो वो जो कर्म हमने पूर्व कल्प में किए थे और हमने देवी देवता पद प्राप्त किया था, तो इस श्लोक में मिला बोला है कि जो पूर्व कल्प में जो किए हुए कर्म है, तू उन्हीं कर्मों को फिर से कर, बार बार फिर से रिपीट कर, जो पूर्व पूर्व में तू किया था, पिछले कल्प में, उसके भी पिछले कल्प में, उसके भी पिछले कल्प में, तो फिर से वही कर्म, ने क्या कर्म किए थे। बाबा ने बोला है तो हमको तो पता ही नहीं है, तो हम क्या सोचेंगे, जो होना है वो हो जाएगा। बाबा ने बोला है नहीं, जब हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करेंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। तो इस श्लोक में यही बोला है, इस श्लोक में यह बताया है कि कल्प में, इस कल्प पूर्व जो तूने कर्म किए उसकी हुबहू पुनरावृत्ति बार बार होती है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, तो ऐसे ही बनेगी। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन हमको पता ही नहीं है क्या बनेगी, इसलिए हमको तो हाईएस्ट कर्म करने हैं, हाईएस्ट पुरुषार्थ करना है। फिर नेक्स्ट है 4 का 16, किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता सत्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज गात्वा मोक्ष से अशुभात। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, ये बड़े जो पंडित जन है, विद्वान जन है, इति कवयापि अत्र मोहिता। कवय माना विद्वान लोग, पंडित लोग, बड़े बड़े विद्वान होते हैं ना, जैसे आज की दुनिया में जो बड़े न्यायाधीश वगैरह होते हैं, जज बैठे हुए, बड़े बड़े वकील, ये सारे ये विद्वान लोग होते हैं दुनिया में, बाहर की दुनिया में। वैसे इन ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े वकील है, बड़े बड़े जज है। बाबा ने बोला है जो जितना क्या मुरलियों में होशियार है, जो अनेक अनेक परमात्मा के मुरली के जो महावाक्य है, जो जितना एक्सपर्ट है वो उतना बड़ा वकील है, तो उतना बड़ा विद्वान हो गया। तो क्या कर्म है क्या अकर्म है उसका फैसला विद्वान लोग भी ले नहीं पाते, जितने ज्ञानी है यज्ञ के अंदर वो भी इसका फैसला नहीं कर पाते। तो मैं तुझे कर्म का स्वरूप बताता हूं, जिसे जानकर तू अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अशुभ कर्म माना पाप कर्मों से। तो ये जो बात है कि ज्ञानी लोग जो है यज्ञ के अंदर, एडवांस पार्टी के अंदर, वो भी समझ नहीं पाते इस बात को कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या पाप कर्म है, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, अरे किसको पकड़ना चाहिए, किसको नहीं पकड़ना चाहिए, ये समझ नहीं पाते। जब 2017 में मेरा बाबा से बात हुआ था, तो मैंने बाबा को एक प्रश्न पूछा था, बाबा और मैं साथ में थे दोनों। मैंने बाबा को प्रश्न पूछा था कि बाबा, बाप गुप्त होने के बाद यज्ञ में आत्माएं कैसे फैसला लेगी कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो बाबा ने मुझे ये श्लोक बोला था फास्ट, बिना रुके हुए जवाब में, किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता, ये जवाब दिया था मुझे। अरे जब बाप गुप्त हो जाएगा तो यज्ञ के अंदर बहुत थोड़ी ज्ञानी तो आत्मा है, वो समझ पाएगी कि क्या कर्म करना चाहिए, क्या सही रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता गलत है, क्या अकर्म है। अकर्म माना कर्म करते हुए उस कर्मों का लेप छेप नहीं चढ़ेगा आत्मा के ऊपर, वो अकर्म है। कर्म करते हैं लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा के याद में रह के कर्म करते हैं, तो वो कर्म पाप कर्म होते हुए भी उसका लेप छेप नहीं चढ़ता है आत्मा के ऊपर, वो अकर्म बन जाता है। जैसे कोई बोलता है अरे हम तो किचन में खाना बनाते हैं 2-2 घंटा, घर में 15-15 लोग रहते हैं, उनका ही खाना बनाते रहते हैं, लेकिन खाना बनाते वक्त अगर ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की याद में बार बार रह रहे, बार बार बाबा की याद कर रहे, तो वो क्या बन जाएगा, अकर्म बन जाएगा।
वो खाना बनाने का जो कर्म है साधारण, वो कर्म भी असाधारण कर्म गिना जाएगा। जो शूटिंग हो जाएगा वो हाईएस्ट देवी देवता का ब्राह्मणत्व का शूटिंग हो जाएगा। तो आज की तारीख में जब बाबा गुप्त हो गए तो आज बहुत लोग फैसला ही नहीं कर पा रहे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा ने इसलिए बोला था 2018 जो है, 2018 से 28, ये 10 साल, ये इम्तिहान का समय है, ये परीक्षा का समय है। और जब परीक्षा रहती है तो टीचर कोई हेल्प नहीं करता है स्टूडेंट्स को। तो अभी फैसला नहीं ले पा रहे। उधर से बहन जी एक पॉइंट दिखाती है, अरे कोई पुरानी वीसीडी का, कोई 2003 में चली हुई, 2004-5 में चली हुई वीसीडी का पॉइंट दिखाते हैं। अभी तो सिर्फ 2 अष्टदेव में 2 नंबर ही डिक्लेयर हो गए, 2 ही आउट हो गए। तो माताएं भाई लोग फैसला ही नहीं कर पाते। अरे ये तो बाबा ने बात बोली है, यही सही है। लेकिन बाबा ने उसके बाद सैकड़ों मुरलियों में हजारों पॉइंट्स बताए कि 2018 में 8 रह गए, 8 सेट हो गए सीट पे, 8 डिक्लेयर हो गए, 8 प्रत्यक्ष हो गए, 8 को ये पता चल गया कि हमारा ये माला में नंबर है करके। तो ये सैकड़ों वाणियों में बताया। तो अभी बहन जी ने मधुबन में जो वीडियो दिखाया वो सही है, या इधर से ये जो नए नए पॉइंट मिल रहे वो सही है? फैसला ही नहीं कर पा रहे क्या सच्ची बात है, कौन सी राह पकड़े कौन सी नहीं पकड़े, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। हमारा क्या हो जाएगा? हम सूर्यवंश में आएंगे ना, या हम दूसरे दूसरे वंशों में चले जाएंगे इस्लाम वंश? हमें तो सूर्यवंश में आना है, हमको तो सिर्फ बाबा को पकड़ना है। ज्ञान को समझ ही नहीं पाते, उस चीज का फैसला ही नहीं कर पाते। क्यों फैसला नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है, अगर यह सोचेंगे दीदी दादी या टीचर जिम्मेवार है तो जरूर उनके अधीन बनने के संस्कार हो गए, स्वाधीन राजा बनने के संस्कार नहीं हुए। तो कोई दीदी कहती है अरे ये बात सच्ची है तो मान लेंगे। बाबा गुप्त होने के बाद हमारे लिए श्रीमत है सिर्फ मुरली और मुरली और मुरली। तो मुरली में जो महावाक्य जो बाबा के मुख से बोले गए उसके आधार से ही हमारा डिसीजन होना चाहिए। कोई देहदारी कोई भी बोलता है उसके आधार से हमारा निर्णय नहीं होना चाहिए। तो इसलिए किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज गात्वा मोक्ष से अशुभात। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है क्या सभी को? जी भाई जी। भाई जी भाई जी जी चार का जी सत्रह, भाई जी समझ में आ गई। 4 का 17 कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा। अरे कर्मों का भी ज्ञान होना चाहिए। बोधव्यम माना उसकी समझ होनी चाहिए कि क्या कर्म है। बोधव्यम च विकर्मणा। विकर्म विकर्म माना विपरीत कर्म माना पाप कर्म। जो पाप कर्म कौन से इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिहा। ये कर्मों की गति जो है ये गुह्य गति है, ये बहुत सीक्रेट है। परमात्मा आके ये गुह्य राजयोग सिखाता है जिसमें राज माना सीक्रेट भरा हुआ है। तो ऐसा सीक्रेट योग सुनाता है जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ता है। सारे के सारे मूढ़मती मूर्ख बन जाते हैं, समझ नहीं पाते। तो इस श्लोक में बताया कि कर्म को भी जानो और विकर्म को भी जानो और अकर्म को भी जानो। तो ये बाहर की दुनिया वालों को गीता ज्ञान बताया, ये तो एडवांस पार्टी के अंदर के ब्राह्मणों को बताया। क्योंकि एडवांस पार्टी के ब्राह्मणों में भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण है जिनको आज तक यही पता नहीं है कि अकर्म क्या है। अकर्म सिर्फ बोलने की बात है अकर्म, लेकिन अकर्म जानने के लिए बोला है और विकर्म को भी जानने के लिए बोला है। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला है राम का भी पता होना चाहिए तो रावण का भी पता होना चाहिए। अभी किसी ने कोई बताया कि अरे ऐसा ऐसा ये गलत चीजें है और ऐसी ऐसी बातें हैं और ये व्यक्ति ऐसा ऐसा ये सारा कार्य चल रहा है इनका, तो नहीं हमें नहीं सुनना है, कान में उंगलियां डाल दी। अरे जब तुमको रावण का पता ही नहीं चलेगा कि रावण कौन है, कैसे रुलाता है, रावण माना रुलाने वाला, तो रावण की नॉलेज ही नहीं है, तो कल जाके रावण के चंबे में फंस जाएंगे या नहीं फंस जाएंगे? रावण उठा के लेके जाएगा।
क्योंकि रावण का पता ही नहीं था हमको। तो रावण का भी ज्ञान होना चाहिए और राम का भी ज्ञान होना चाहिए और अकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। तो रावण माना पाप कर्म, विकर्म, विकर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। जब पाप कर्मों का ज्ञान ही नहीं है तो उससे कल जाके सीधे साधे भोले भाले है और क्या पाप कर्म होता है उसका ज्ञान ही नहीं, तो कोई रावण आ जाएगा और हम हमारे से पाप करा लेगा और हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये रावण का काम है, ये पाप कर्म है। हमको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। फिर क्या अकर्म है? अकर्म क्या है? जैसे शंकर है, विष पिता है, जिसकी यादगार में शिवलिंग दिखाए हुए मंदिर में। एडवांस पार्टी के अंदर अभी इतने लोग हैं जिनको शंकर जी का विष पीने का पार्टी नहीं पता है। तो अकर्म क्या है ये बाबा बताते हैं। शिवलिंग की जो यादगार बनी हुई है वो सबसे बड़ा अकर्म का एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि कर्म करते हुए जो दुनियाई तरीके से जिस कर्म को पाप कर्म समझा जाता है, लेकिन शिव शंकर जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ऐसी निराकारी स्टेज में रहते हुए वो जो दुनिया जिसको विकारी कर्म बोलते हैं उस कर्म में लगा हुआ रहता है। ऐसी हाईएस्ट उपराम अवस्था में, बुद्धि मन बुद्धि की ऐसी निराकारी अवस्था में कि वो अकर्म बन जाता है। इसलिए बाबा ने बोला है आत्मनिष्ठ सारी दुनिया की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स हिमान लोकान न हंति न निबध्यते। सारी दुनिया की हत्या कर देते बाप और अष्टदेव मिलके, अंत में जाके बाप और अष्टदेव मिलके ऐसी गहरी याद में बैठ जाते हैं, ऐसी गहरी याद में बैठ जाते हैं कि सारी दुनिया का विनाश करा देते हैं लास्ट मोमेंट पे। इतना जबरदस्त संहार करा देते हैं, लेकिन कोई पाप नहीं चढ़ता है उनके ऊपर। ये अकर्म है, इसको बोलते हैं अकर्म। नहीं तो बाहर की दुनिया में तो एक किसी की हत्या कर दी तो 302 इंडियन पिनल कोड के तहत आजीवन कारावास हो जाता है ना, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, या तो फांसी पे चढ़ा देते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। लेकिन ये तो सारी दुनिया की 750 करोड़ का विनाश कर देते हैं। ऐसी गहरी याद में बैठ जाते हैं कि बड़े बड़े एटम बॉम्ब फुड़वाने के निमित्त ही ये सृष्टि के जो सबसे बड़े बड़े 8 है अष्टदेव यही निमित्त बनते हैं। इन्हीं के द्वारा सारी सृष्टि का संहार होना है, विनाश होना है, और यही सृष्टि के अव्वल नंबर के देवता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है अकर्म। और शंकर को विष पीता हुआ दिखाया हुआ है, शिवलिंग की यादगार दिखाया हुआ है। बाकी देवी देवताओं के अलग अलग इंद्रियों की पूजा होती है, कमल पाद, कमल हस्त, कमल नयन, लेकिन उसके एक लिंग की पूजा होती है। तो क्यों होती है लिंग की पूजा? बाकियों ने अलग अलग कर्म इंद्रियों से कर्म किए, लेकिन उसने संगम युग में उस लिंग कामेंद्रिय से कर्म करते हुए उसने मन बुद्धि की ऐसी अवस्था बनाई, उपराम अवस्था में वो कर्म किए कि जिस कर्मों का कोई लेप छेप उसके आत्मा के ऊपर चढ़ा नहीं, वो अकर्म है। इसलिए शंकर विष पीता है फिर भी उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता। नहीं तो बाहर की दुनिया में कोई, बाहर की दुनिया में क्या, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई विकर्म करेगा, विकार में जाएगा तो उसकी अवस्था तो नीचे चली जाती है। ठीक है, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 का 17। ये ब्राह्मणों की दुनिया के लिए ये श्लोक क्या अकर्म है, और 4 का 16 भी इंपॉर्टेंट है। बाप गुप्त होने के बाद कौन सा कर्म करना चाहिए, ज्ञानी तू आत्मा भी समझ नहीं पाती, तो समझना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। बार बार मेहनत करो, अमृत वेला उठ के बाबा को पूछो, बाबा से रूरियान करो, श्रेष्ठ संकल्प करो, अमृत वेला याद में बैठ के ज्ञान सुनो, एक एक पॉइंट का गहराई से मनन चिंतन मंथन करो, पॉइंट्स को नोट करो। ये स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ इज सोर्स ऑफ इनकम। अभी का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान रत्नों की वैल्यू करनी है। उन ब्रह्म कुमारियों ने तो ज्ञान रत्नों को फेंक दिया, बाबा ने बोला है, उसकी वैल्यू ही नहीं समझी। कागज के पत्तों में, मुरलियों में इधर उधर टोली, उसमें टोली रख रख के, पुड़िया बना बना के उसको इधर उधर फेंक दिया, उसकी वैल्यू नहीं समझी। आज एडवांस पार्टी के ब्राह्मणों से ये गलती नहीं होनी चाहिए।
बाबा ने इतने एडवांस नॉलेज के गहरे गहरे पॉइंट्स दिए। एक्स्ट्रा मेहनत करो, लौकिक परिवार में भी बैलेंस करो। अभी समय बहुत थोड़ा है। 4 का 18, कर्मणि अकर्मण्य पश्यते अकर्मणि च कर्मया स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृष्ण कर्मकुत। मतलब जो व्यक्ति सांसारिक कर्म में कर्मणि कर्मणि अकर्मण्य पश्यत, पश्यत माना देखना, जो सांसारिक कर्म कर रहा है या यज्ञ में कोई कर्म कर रहा है, समझो कोई खेती कर रहा है, कोई गाड़ी की ड्राइविंग कर रहा है, कोई यज्ञ में बहन है जो किचन में विजय विहार जैसा बड़ा मधुबन है दिल्ली में, तो 200-200 लोगों का खाना बना रही है। अभी वो बोलेगी अरे मैं तो खाना बना रही हूँ, मैं तो शूद्र की सेवा कर रही हूँ, मैं तो शूद्र बनने का शूटिंग कर रही हूँ, मैं तो दिन रात खाना ही बनाती रहती हूँ। कोई बोलेगा मैं तो दिन रात गाड़ी ही चलाता रहता हूँ, ड्राइवर बन के यज्ञ की बहनों को इधर से उधर लेके जाता हूँ। कोई माता बोलेगी मैं तो बहनों के साथ बैठी रहती हूँ, हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, कोई इधर से उधर लेके जाती हूँ। इंचार्ज बहन बोलेगी मैं तो सवेरे से लेके शाम तक कि जो जिज्ञासु है उनकी व्यवस्था करने में लगी हुई थी, किसी को खाना मिला या नहीं मिला, किसी को कहाँ जाना है, किसी को क्या करना है, इसके अरेंजमेंट करने में ही लगी रहती हूँ। तो फिर मेरा कैसे होगा? तो गीता में बोला है कि कर्म करते हुए, सांसारिक कर्म या लौकिक कर्म करते हुए जो कर्म उसको अकर्म के रूप में देखता है, अकर्म की बात जानता है, माना जो भी कर्म कर रहे, चाहे गाड़ी चला रहे, चाहे किचन में खाना बना रहे, वो बार बार मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, इस अभ्यास में अगर टिकेंगे, बार बार बाबा की याद करेंगे, बार बार इस चीज का अभ्यास करते रहेंगे, तो वो क्या है, जो व्यक्ति इस लौकिक कर्म में, सांसारिक कर्म में अकर्म की बात जानता है, ज्योतिर्बिंदु रूपी आत्मिक स्थिति के द्वारा अकर्म की बात जानता है, और जो व्यक्ति, फिर क्या बोला है, और जो व्यक्ति सांसारिक कर्म के त्याग में, माना अकर्म में कर्म को जानता है, तो अकर्म माना इधर अर्थ क्या है, सांसारिक कर्म का त्याग कर दिया। सांसारिक कर्म का त्याग कर दिया मतलब क्या, घर बार छोड़ के आ गए, यज्ञ में आके समर्पित हो गए, तो सांसारिक कर्म का त्याग तो कर दिया। तो कोई बोलेगा हमने तो कोई भाई जो यज्ञ में रहते हैं या कोई बहनें जो यज्ञ में रहती है, वो तो बोलेंगे अरे हम तो सब कुछ छोड़ के आए हुए, अभी हम तो ऊंच पद पाने ही वाले हैं, हमें क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। बाबा ने बोला है कि भले कागज पे तो सरेंडर हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो रहते मधुबन में लेकिन जिनकी बुद्धि बाहर की दुनिया में भटक रही है, और जो रहते बाहर में घर गृहस्थी के कीचड़ में, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो मधुबन में भटक रही है, मधुबन में जा रही है, बाप के पास जा रही है, बाप के घर में जा रही है, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने में जा रही है, उनको वैराग्य है इस दुनिया से। तो सांसारिक कर्मों का त्याग करते हुए भी क्या देखना है कि मन से हमारे पाप कर्म तो हो रहे हैं ना, मनसा से पाप कर्म हो रहे, भले हम सरेंडर हो गए, हमने सांसारिक कर्मों का त्याग कर दिया, लेकिन हमारे मन से तो पाप कर्म हो रहे हैं ना, हमारी बुद्धि तो बाहर की विकारी दुनिया में भटक रही है ना, भाग रही है ना। तो क्या बोला, जो व्यक्ति सांसारिक कर्म में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मिक स्थिति द्वारा अकर्म की बात जानता है, और जो व्यक्ति सांसारिक कर्म त्याग में भी मनसा से कर्म का होना देखता है, वह मनुष्यों में समझदार है। अगर सरेंडर हुए इस बात को नहीं समझ रहे और मिथ्या अहंकार लेके बैठे हुए, अरे हम तो सरेंडर है, हमें तो बाबा हमारे द्वारा ही स्वर्ग स्थापन होने वाला है, जैसे ब्रह्म कुमारियां बोलती है, हम ही स्वर्ग स्थापन, अभी बाबा तो चले गए, हम ही स्वर्ग स्थापन करेंगे, हम ही त्रिमूर्ति बन के बैठेंगे, जैसे 3 दादी या त्रिमूर्ति बन के बैठ गई, तो हम ही सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन ये मिथ्या अहंकार आ गया, और मनसा से भी हमारे द्वारा जो कर्म हो रहे, गलत कर्म हो रहे, जो विकृति जा रही है, हम शरीर से तो पवित्र रह रहे, लेकिन मनसा से जो विकृति जा रही है, विकार में जा रहे, बाहर की दुनिया में मन बुद्धि भटक रही है, अगर उसको वो नहीं समझते, मिथ्या अहंकार में रहते, तो वो समझदार नहीं है।
और वह योगी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला भी नहीं है। तो ये इस श्लोक में बताया है। फिर 4 का 19 है, यस्य सर्वे समारंभे काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिताम बुधा। यस्य सर्व समारंभे काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना माना काम विकार। तो दुनिया का कोई भी काम है, यस्य सर्व समारंभा, दुनिया में कोई भी काम होता है, चाहे कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है और अच्छा से 2 बेडरूम हॉल किचन, तो बाबा ने बोला किस लिए लेता है, किस लिए मेहनत करता है, कि वो अच्छा मकान लेगा तो काम विकार जो है भोग पाएगा। ये काम विकार की ये जो विषय वासना है इसको भोग पाएगा, यही उसकी इच्छा रहती है। उसके शुरू से लेके जो भी कर्म करता है और भी कोई कर्म करेगा उसमें उसकी इच्छा छुपी हुई रहेगी। तो यस्य सर्वे समारंभा, ये सारे मनुष्य मात्र के लिए कहीं ना कहीं किसी की कम छुपी रहेगी, किसी की ज्यादा छुपी रहेगी। काम संकल्प वर्जिता, लेकिन किसी ने अपने कर्म करते हुए, कोई भी कर्म का आरंभ करते हुए अगर इस काम संकल्पों को अगर वर्जित कर दिया माना त्याग कर दिया, माना काम संकल्पों को छोड़ दिया, तो उसको क्या 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 कहेंगे, उसको पंडित माना विद्वान कहेंगे। और कैसा पंडित कहेंगे, वो ऐसा बुद्धिमान पंडित रहेगा जिसको बड़े बड़े विद्वान लोग बोलेंगे ये बड़ा ज्ञानी है, ये बड़ा पंडित है, क्योंकि ये इस बात को समझता है कि ये जो काम वासना का जो संकल्प है किसी भी कर्म के आगे, इसको त्याग देना है। और इसको त्यागेंगे तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, तो मेरे जो खोटे कर्म है, ये पाप कर्म है, ये सारे भस्मीभूत हो जाएंगे। तो उसके बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहेगा, कौन सा ज्ञान रहेगा, कोई भी कर्म का आरंभ करना है, कोई भी कार्य की शुरुआत करना है, तो उसमें विषय वासना काम का संकल्प नहीं होना चाहिए। तो जिसके अंदर ये भाव है, जिसके अंदर ये समझ है, तो वो पंडित है। तो विद्वान लोग भी उसको ज्ञानी मानेंगे, सबसे बड़ा ज्ञानी। 4 का 20वां श्लोक, त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्याभि प्रवृत्तियोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा का अर्थ है त्याग देना। क्या त्याग देना, कर्म फलासंग, संग माना आसक्ति, कर्म के फल की आसक्ति, कर्म फल की आसक्ति। अरे मेरे तो ये था कि मैंने यही सोचा था कि मैं अष्टदेव में आऊंगा या मैं 108 की माला में आऊंगा, लेकिन मैं तो 108 की माला में आया नहीं, अष्टदेव में आया नहीं। तो अभी तो मैंने इतना यज्ञ में सेवा किया, मैंने इतना दिन रात मेहनत किया, अपना तन भी लगाया, अपना धन भी लगाया, सब कुछ किया, दिन रात सेवा किया मैंने। बाबा ने मुझे क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। मैं ऐसे भी एडवांस पार्टी के अंदर है, ऐसे भी यज्ञ के अंदर बैठे हुए है, मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा। इससे अच्छा तो बाहर की दुनिया में रहना अच्छा। तो क्या बोला है, सांसारिक कर्म के फल का आसक्ति। अभी इधर सांसारिक कर्म के फल की नहीं, अभी इधर अलौकिक कर्म के फल की जो आसक्ति है। एक होता है कि श्रेष्ठ संकल्प रखना किसी भी चीज का और उसके लिए पुरुषार्थ करना, राजा बनने के लिए, बड़ी से बड़ी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करना। लेकिन एक होता है उसमें आसक्त हो जाना, अटैच हो जाना, कि ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो बड़ा इंचार्ज बनना था सेंटर का, लेकिन मैं इंचार्ज नहीं बनी, तो ये आसक्ति हो गई। ये फल क्या, मैंने तो पुरुषार्थ ही किया था कि मैं बड़े सेंटर की, भारत के बाबा के बड़े मधुबन की इंचार्ज बनूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनी, तो कर्म के फल की आसक्ति है, और नहीं बनी तो मैं तो छोड़ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये ज्ञान भी, ये सब कुछ मिथ्या है। हाँ, मैंने तो ऐसा किया फिर भी मुझे ये नहीं मिला। वो योगिनी माँ आई बंबई में और सबको मिली,
मुझे तो मिली ही नहीं। अरे सारा ज्ञान झूठा है, मुझे किसी से कोई ये नहीं है, मुझे कुछ नहीं लेना देना। अरे मेरे से नहीं मिली, मैंने क्या बिगाड़ा था? तो मैं तो अभी ज्ञान वान छोड़ दूंगी, मेरे को कोई, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये यज्ञ में कोई कोई लोग है किसी का आधार लेके चलते हैं। अरे ये माता या ये बहन अगर बोलेगी तो मैं इस ज्ञान को मान लूंगी। है, कुमार का दादी अगर मानेगी, कुमार का दादी अगर बोलेगी, प्रकाश मणि दादी अगर बोलेगी कि एडवांस ज्ञान सच्चा है तो हम मान लेंगे। ऐसे ब्रह्म कुमारीज में बोलते थे, वैसे ही एडवांस पार्टी के अंदर अगर ये भाई ये माता इनके ऊपर मेरी बहुत आस्था है, इनके ये अगर बोलेगी कि हाँ ये अष्टदेव का ये सेवा है, ये पुरुषार्थ चल रहा है और ऐसे ऐसे अष्टदेव के पाठ प्रत्यक्ष हो गए, तो मैं जरूर मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। तो किसी का आश्रय लेके हम चल रहे हैं ना। अगर वो जिसका आश्रय ले रहे, वो माता कल से किसी कारणे आकारणे ज्ञान छोड़ गई, किसी कारणे आकारणे वो अनिश्चय बुद्धि हो गई, तो हम भी, हमारी गति भी क्या होगी? हम भी उसके नीचे ही अनिश्चय हो जाएंगे। तो क्या बोला है? सांसारिक आश्रय से रहित, निराश्रय माना किसी का आधार लिए बगैर, सांसारिक कर्म के फल की आसक्ति को त्याग कर सदा संतुष्ट हुआ वह व्यक्ति कर्म में अच्छी तरह लगा रहने पर भी कुछ भी नहीं करता है। फिर वो त्याग देगा तो वो कर्म करते हुए कुछ भी नहीं करता है, उससे परे होता है, उपराम होता है। ओम शांति। हो गया। ओम शांति में जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।